आइए बच्चों, आज हम लेते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में मोल प्रभाज भी कहते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो उसके लिए आपको सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों का मोल फ्रैक्शन, मतलब विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अलग अलग निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूट के लिए। फॉर सॉल्यूट इसका फॉर्मूला होगा Na, जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है, मोल फ्रैक्शन जिसका भी आपको निकालना है, उसी का नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर लिखेंगे। देन आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखेंगे। टोटल मतलब Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेम आपको यहाँ लिखना है, Nb आ जाएगा ऊपर क्योंकि यहाँ आप सॉल्वेंट का निकालेंगे, इसलिए आप यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए आपका फॉर्मूला होगा Nb, यहाँ सेम Na प्लस Nb, यहाँ पर टोटल लेना है इसलिए Na Nb दोनों लिखेंगे हम। अब हम देखते हैं N क्या है, व्हाट इज़ N। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ N। N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आपके सॉल्यूट के भी हो सकते हैं और आपके मोल्स सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल निकालना सीखना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहचानना पड़ेगा। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। ओके, 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालेंगे, यदि हम सॉल्वेंट के मोल्स निकालेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला है, N इज इक्वल W/M। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। W/M, यहाँ पर W क्या है, W ऑलवेज गिवन वेट होगा। गिवन वेट मतलब दिया गया भार, जो आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। सेकंड M, ये आपका मोलर मास होगा। व्हाट इज़ मोलर मास, आप 9th क्लास से पढ़ चुके हैं मोलर मास क्या है। तो ऊपर आपको वेट लिखना है, नीचे आपको मास लिखना है। दोनों को डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ मोल्स। यदि आप सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का मास लेंगे तो जो मोल्स निकलेंगे वो हमेशा सॉल्वेंट के निकलेंगे। यदि आप सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूट का मास लेंगे, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जिसका आप वेट लेंगे उसी का मोलर मास लेना पड़ेगा। जिसका आप वेट लेंगे उसी का मोलर मास लेंगे, तभी आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे फॉर्मूले पुट करके।